हेलो दोस्तों, वेलकम टू सुखू लर्निंग एकेडमी। हम लोग यहाँ पर क्लॉक चैप्टर पढ़ रहे थे। क्लॉक चैप्टर में हमने अभी तक किसी भी घड़ी का मिरर दर्पण बनाने के लिए सीखे थे, दर्पण प्रतिबिंब और वाटर प्रतिबिंब यानी जल प्रतिबिंब। उसके बाद हमने घड़ी के सुइयों के बीच बने कोण को ज्ञात करने के लिए किया था। इस पे हम कुछ क्वेश्चन दिए थे कल बनाने के लिए कि इसको बनाइएगा होमवर्क के रूप में। इस क्वेश्चन को हम सॉल्व करते हैं, उसके बाद फिर इसके आगे पढ़ते हैं। पहला क्वेश्चन था कि 7:45। अगर किसी घड़ी में 7:45 हो रहे हैं तो बताइएगा कि उस घड़ी में घंटे और मिनट की सुइयों के बीच कितना डिग्री का कोण बनेगा। तो हमने इसके लिए एक फार्मूला दिया था। फार्मूला क्या था? 30h माइनस 1/2 मिनट। 30h 11/2 मिनट्स। 30h 11/2 मिनट्स। अब इसमें हमने h कौन सा होगा? ये घंटे का होगा जो मान h होगा, तो और ये मिनट की सुई 45 मिनट। यहाँ से 210 गुना कर दीजिए 55, 2 घटाना है, इसको भाग दीजिए 2, फिर 2, 7.5। अब इसमें से इसको घटाइएगा तो आपका आ जाएगा। यहाँ पर देखिए, बड़ा में से छोटा या छोटा में से बड़ा, कोई दिक्कत नहीं, सिर्फ मेरा अंतर होना चाहिए। सिर्फ मेरा क्या होना चाहिए? अंतर। तो जो जिसमें से बड़ा उस छोटा घट जाएगा, तो यहाँ पर अंतर जाएगा 70.57, यानी कि आपका 17.5 डिग्री का कोण बनेगा। अगर जिनका ये क्वेश्चन 17.5 डिग्री आ गया उनका सही है। और इसमें ये 17 डिग्री हो गया, वो लघु कोण हो गया। आपको कभी कभी कहेगा दीर्घ कोण, तो पूरा के पूरा बनाता है 360 डिग्री में, और 2 को बना रहा है 17.5 डिग्री का, तो पूरा कितना होगा? दीर्घ कोण कितना होगा? तो दीर्घ कोण 60 माइनस 17.5 डिग्री। दीर्घ कोण क्या होता है? दीर्घ कोण। इसको घटा दीजिएगा, तो घटा दीजिएगा तो 0.5 आ जाएगा, 0.5 आ जाएगा। और यहाँ पर आपका आ जाएगा 2, यहाँ पर आ जाएगा 5 में से गया 4, है ना। तो आपका ये आ गया दीर्घ कोण। हालांकि आपका दीर्घ कोण पूछता नहीं है, मेन रूप से यही पूछता है जो कोण बनता है। ठीक है, चलिए अब आएंगे दूसरा फर्स्ट क्वेश्चन का, जिनका आंसर सब लोग बनाए होंगे घर पे। जिनका आ गया है, वो नहीं आया है जिनका, तो वो वीडियो पॉज करके इसको नोट कर लेंगे, बना लेंगे। सेकंड क्वेश्चन है 6:30। तो 6:30 हुए किसी घड़ी में, तो बताइए कि उस घड़ी के घंटे और मिनट के सुई के बीच का कोण। तो कोण बराबर क्या होता है? 30h माइनस, ये 6 18, 15 दूनी 30, खड़े 15, 15 1 16, घटा दिए 10 में से 5 जाएगा 5, 7 में से 6 जाएगा 1, यानी कि आपका ये कितना हो जाएगा? 15 डिग्री। कितना डिग्री का कोण बनेगा? 15 डिग्री का कोण बनेगा। अगर आपका आंसर 15 डिग्री आया है तो सही है। जिनको नहीं आया है वो क्वेश्चन इसको बना लीजिए, नोट कर लीजिए। नोट करने के लिए वीडियो को पॉज करके नोट कर लीजिएगा। फिर तीसरा क्वेश्चन क्या दिए थे? 8 10, और एक था 12, और एक था 3 35। तीनों को हम सॉल्व करते हैं एक साथ। इसके लिए कोण बराबर हो जाएगा 30h माइनस 11/2 मिनट्स इस 11/2 मिनट्स 240, यहाँ से 5, 55, घटाइए 0 में से 5 रहेगा, 10 में से 5 गया 5, ये गया 3, 5 जाएगा नहीं, 5 चलेंगे, 13 में से 5 गया 8, और यहाँ पर 150 डिग्री। फिर इसको बना लेते हैं 30h माइनस 11/2 मिनट्स।
अब यहाँ पर देखिए मिनट्स 0 है, तो जब मिनट्स 0 होगा तो इधर 0 रखेंगे तो टोटल ये क्या हो जाएगा, ये पूरा हो जाएगा 0। तो जब इस तरह का मिनट्स 0 तो सिर्फ घंटा 30H, उसका क्या हो जाएगा 30H। जब मिनट 0 हो तो कोण बराबर सीधा हो जाएगा 30H, 30 12 तिया 36, 360 डिग्री। कितना डिग्री का कोण बनाएंगे, 360 डिग्री। अब एक चीज़ और क्वेश्चन यहाँ पर कहेगा सर कि 360 डिग्री बनाइएगा, ठीक है, तो यहाँ पर मिनट की भी सुई यहीं पर होगी और घंटे की भी सुई यहीं पर होगी, तो यहाँ पर कोण तो 0 डिग्री हो गया, तो यहाँ पर कोण 0 डिग्री गया और एक कोण पूरा 360 डिग्री हो गया, तो यहाँ पर 0 डिग्री कोण हुआ। तो आपको पता है कि 12 को आप ये भी लिख सकते हैं 0 बजने मतलब 12 बजने, तो यहाँ पर अगर ये भी 0 हो जाएगा तो 360, और 360 करने का मतलब ये, तो एक कोण हो गया 360, तो सेकंड कोण हो जाएगा क्या 0 डिग्री। तो आप 360 भी लिख सकते हैं या फिर 0 डिग्री भी लिख सकते हैं। आप देखते होंगे कहीं कहीं घड़ी पर लिखा होगा 00:15, यानी 12:15, 12:05, 00:55, इसका मतलब क्या हो जाता है 12:55। रात में घड़ी के देखिएगा मोबाइल में 00 हो जाता है, और 00 के बाद 1 2 3 4 5 इस तरह से टाइम चलता है। तो 12 बजे का मतलब क्या होता है 00, यहाँ पर 00 भी लिख सकते हैं, आ जाएगा आपका क्या हो जाएगा 0 डिग्री। दो कोण बनता है, एक कोण 360 और एक कोण कौन बनेगा 0 डिग्री। सेकेंड क्वेश्चन यहाँ पर 30H। अब आपको ऑप्शन कोई एक ही देगा, 0 डिग्री देगा, आपको 360 डिग्री नहीं देगा, वहाँ पर 0 डिग्री दे देगा, 0 डिग्री नहीं देगा 360 दे देगा, क्योंकि एक कोण 0 डिग्री बन रहा है तो दूसरा कोण क्या बनेगा 360 डिग्री। आप एक सुइया दूसरे सुइया पर तब पूछेगा कोण, तो कोण या तो इसके पीछे होगा या फिर ये कोण होगा, ये साइड वाला, तो ये साइड वाला 360 डिग्री, तो कोण कितना हो जाएगा 0 डिग्री या 360 डिग्री। 30H 11/2 मिनट्स, 30 × 3 11/2 मिनट्स के जगह पर इसको कर दीजिएगा 90, 55, 11 × 33, 33 से 2 35/2। अच्छा, बहुत सा भागा दे के घटाएगा ना, तो डायरेक्ट क्या यहाँ पर एलसीएम भी लिख सकते हैं। बनाने का तरीका बहुत है, अगर आप प्रोसेस जान जाएंगे तो उसको किसी स्टेप को गायब कर देंगे या किसी स्टेप को बढ़ा भी सकते हैं। अब यहाँ पर डायरेक्ट भाग देते थे, यहाँ भाग दे के एलसीएम ले लेंगे तो यहाँ हो जाएगा 180 और -355, 2 से 2 कट गया -355। अब यहाँ पर क्या होगा घटाइए, तो 5 में से 0 जाएगा 5, क्योंकि बड़ा है अंतर होना चाहिए, बड़ा में से छोटा, 3 में से 8 नहीं जाएगा, 13 में से 8 गया 5, और यहाँ पर बच गया 2, 2 में से गया 1। अब 2 से भाग दीजिए, 7 दूनी 14, 7 दूनी 14 और 0.5, 77.5 डिग्री। ठीक है, तो ये आपका क्वेश्चन था जो कल पूछते, इसके आगे अब चलेंगे। यानी अब किसी भी समय का कोण बनाने के लिए कहेगा कि किसी भी समय के में घंटे और मिनट के बीच का कोण निकालने के लिए कहेगा, सुइयों के बीच का कोण, तो आप इस फार्मूला से निकाल देंगे। फार्मूला क्या है आपका 30H -11/2 मिनट्स, ये आपका फार्मूला है, इसको से निकाल लीजिएगा। ठीक है, चलिए नोट कर लीजिएगा। आगे क्वेश्चन देते हैं, एक क्वेश्चन देते हैं। अगर इस क्वेश्चन को आप लोग बना लीजिएगा तो समझिए आप लोग पूरी तरह से सीख चुके हैं। और एक्स्ट्रा मैथ वगैरह में क्या है कि आपको थोड़ा एक्स्ट्रा माइंड लेके चलना पड़ेगा कि क्या हो सकता है। ज़रूरी नहीं कि जितना है उतने से आपको सोचना पड़ेगा मैथ में कि ये प्रोसेस इस तरह से है तो इसमें क्या लग सकता है। अब क्वेश्चन हम दिए थे कि 9 बजकर आपका हो जाएगा 40 मिनट 30 सेकेंड, ये आपका क्वेश्चन है
तो इसमें आप घंटे और मिनट की सुई के बीच का कोण निकालें, घंटे और मिनट के सुई के बीच का कोण निकालें। ठीक है, अब इस टाइम में घंटे और मिनट के सुई, तो सब लोग क्या करेंगे, यहाँ पर सीधे डायरेक्ट निकाल देंगे 30h माइनस 11/2 मिनट की जगह 40 ऐसे 20 काट देंगे और कर देंगे 3 तरह के 9 3 और यहाँ पर 22 9 27 माइनस 220 यहाँ पर 50 डिग्री, और ये आंसर आपका क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा। ये आंसर क्या हो जाएगा आपका, गलत हो जाएगा, क्योंकि आपको मिनट के साथ साथ यहाँ सेकंड दिया हुआ है। अब सेकंड दिया हुआ है तो इस सेकंड देने का मतलब कुछ तो ज़रूर बात होगी। तो अब हम क्या करेंगे, इसको बनाने का तरीका क्या है। तो घंटे तो 9 घंटे हो गए, ठीक है, h बराबर 9, मिनट बराबर 40, 40 और 30 सेकंड है, तो 30 सेकंड को हम हाफ मिनट तो लिख ही सकते हैं। 1 मिनट में 7 सेकंड होता है, तो 30 सेकंड को क्या लिख देंगे, हाफ मिनट। तो हाफ मिनट कहने का मतलब प्लस हाफ मिनट, और अगर इसको हम लिखेंगे तो हो जाएगा 40.1/2, प्लस का मतलब वही होता है पूर्णांक, इसको तोड़ के भी लिख सकते हैं तो 81/2 है ना। अब क्या होता है कि अगर कहीं पर प्लस दिया हुआ है तो समझिए पूर्णांक है, 3.5/4, 4 नहीं होगा 6 लिख दीजिए। ठीक है, तो अब इस तरह से दिया हुआ है, तो अब क्या करेंगे, इसको लिख सकते हैं 3 + 5/6। ये बेसिक मैथ का बेसिक कॉन्सेप्ट है ना, ये अलग टॉपिक हो गया। आप यहाँ पर देखिए कि ये पूर्णांक हो गया। अब क्या हुआ है, क्या फार्मूला आते हैं। अब हम मेरा क्या है, मिनट आ गया और घंटा आ गया, सेकंड अब रहा नहीं। अब डायरेक्ट बना सकते हैं 30h माइनस 11/2 इंटू मिनट, 30h की जगह 9 देंगे और 11/2 मिनट की जगह 81/2 हो जाएगा। होगा कि नहीं होगा, इसका कैलकुलेशन करेंगे तो 270, पहले गुना करना पड़ेगा, 11 से 1 में गुना करेंगे, 11 हाथ में 11 8 88 या 1 89/4, इसको भाग दे दीजिए और भाग दे के 270 में घटा लीजिए, तो 270, 4 दूनी 8, 4 दूनी 8 और 4 दूनी 8, 3 बच जाएगा। 3 को 4 से भाग देंगे, लगेगा नहीं, दशमलव दिए, 0 होगा, 7 चौका 28, 4 5 26। अब इसको घटाना है तो दशमलव के 2 अंक तक पता, तो यहाँ से 5 मांगते जाएगा, तो ये देगा इसको, ये देगा इसको, ये 10 में से 5 गया 5, यहाँ 9 बचेगा, 9 में से 7 गया 2, यहाँ पर 9 हुआ, 9 में से 2 गया 7, ये दिया था तो ये 6 में से 2 गया 4, यानी आपका आंसर आ जाएगा 47.25 डिग्री आंसर। ठीक है, इसको नोट कर लीजिए। चलिए नोट कर लिए होंगे, है ना। अब इसको क्या करते हैं, मिटा देते हैं। अब इस टाइप का जितना भी क्वेश्चन आएगा अब इस पे सोल्व करते हैं। 2 सुइयों के बीच का कोण, घंटे और मिनट के भी पूछेगा, बीच का कोण कितना डिग्री होगा बना देंगे। अगर मिनट से कुछ सेकंड में रहेगा तो सेकंड को भी मिनट में तोड़ देंगे, उसके बाद घंटे और मिनट को में वैल्यू रख कर बना देंगे। अब इस टाइप का क्वेश्चन ख़त्म हो गया है। अब आएगा, अगर ये क्या दिया है कि घंटे तथा मिनट के सुई के बीच का कोण निकालने के लिए दिया है कि जब टाइम दिया हुआ है तो कोण कितना होगा। अब पूछेगा कि कोण बताइए कि कब बनेगा, समय दे देगा कि इतना से इतना के बीच में 90 डिग्री का कोण कब बनेगा, 60 डिग्री का कोण कब बनेगा, 45 डिग्री का कोण बनेगा कब बनेगा, और आपको समय बताना है। इसमें समय दिया हुआ है, कोण निकालना है कितना समय में कितना डिग्री का कोण बनेगा। अब क्या है, कोण दिया रहेगा और समय बताना है कि कब बनेगा, समय बताना है कि कब बनेगा। इसके लिए क्या है, कोण, उसका फॉर्मूला होता है 11/2
30h प्लस माइनस थीटा। ये 30h 11/2 प्लस माइनस थीटा। क्या करना है इसके लिए, 1 मिनट रुक जाइए। चलिए, अब क्या हुआ कि समय दिया हुआ था, कोण निकालना रहता था। अब इस बार कोण दिया रहेगा और समय पूछेगा कि कब, ये कब बन सकता है ना। तो कोण बराबर रहेगा इस बार फार्मूला 11/2 30h प्लस माइनस थीटा, प्लस माइनस थीटा। आपका थीटा क्या होगा, सॉरी कोण बराबर नहीं, समय बराबर, समय बराबर 11/2 30h प्लस माइनस थीटा। अब ये दिया हुआ है। अब इस टाइप का क्वेश्चन आपको इसमें क्या कहेगा कि क्वेश्चन, इसको लिख लीजिए, तुरंत समझ में आ जाएगा। दो बजे से 3 बजे तक, 2 बजे से, सॉरी तक नहीं, 2 बजे से 3 बजे के बीच 60 डिग्री का कोण कब बनेगा। यानी घंटे और मिनट के सुई के बीच 60 डिग्री का कोण 2 से 3 बजे के बीच कब बनेगा। तो अब समय बराबर हमने क्या बोला है कि समय बराबर होता है जब समय निकालना हो। पिछले क्वेश्चन में क्या होता था कि मेरा समय दिया हुआ रहता था, कोण निकाल लेते थे। अब पूछा कि कोण 60 डिग्री है, निकालना नहीं है, बताइए कि कब 60 डिग्री बनेगा। 2 से 3 बजे के बीच कोई एक समय दिया रहेगा, उसके कहेगा कब ही बनेगा उस समय के बीच। तो समय बराबर होता है 11/2 30h प्लस माइनस थीटा, प्लस माइनस थीटा। अब इसमें क्या होगा, h आवर, h जो होता है हमेशा शुरू वाला होता है। 3-4 के बीच दिया रहेगा तो h 3 होगा, क्योंकि 3 के बाद ही बनेगा। 4-5 के बीच दिया रहेगा तो h 4 होगा। 2-3 दिया हुआ है तो h क्या होगा, 2 के बाद ही बनेगा। तो h बराबर में क्या होगा, 2 11/2 30h के जगह 2 प्लस माइनस थीटा दिया हुआ है। कितना दिया हुआ है यहाँ पर लिख लीजिए, h बराबर 2 और थीटा बराबर 60 डिग्री। अब यहाँ पर थीटा 60, 11/2 3 दूनी 60 प्लस माइनस 60। ठीक है, अब क्या करेंगे, एक बार जोड़ेंगे एक बार घटाएंगे, एक बार जोड़ेंगे एक बार घटाएंगे। तो 11/2 जोड़ देंगे तो 60 120, 11/2 60 में से 60 चला जाएगा 0। इसको काटेंगे है ना, तो इसको काटेंगे तो 60 बार में, सॉरी 11 गलती देखिए, सॉरी मिस्टेक हो गया। 11/2 नहीं होगा, 2/11 होगा, सॉरी 2/11 होगा। ध्यान नहीं दिए हैं, मिस्टेक हो गई है ना। बस कुछ नहीं, जो 11/2 था 2 क्या हो जाएगा 11 और यहाँ से 2/11 इंटू 0 डिग्री। अब इसको कैलकुलेशन कर देंगे है ना, तो कैलकुलेशन करके आएगा 200 या था तो 0 से कुछ भी गुना करेंगे तो 0। तो ये तुम्हें अब ये तो होगा नहीं, तो यहाँ पर चलिए कि 11 2 22 2 11 9/11। अब 2 से 3 बजे के बीच, तो 2 बजे के बाद तो 2:21.9/11 यही मिनट। इसी टाइम जो है आपका क्या बनेगा, 60 डिग्री का कोण बनेगा। 2 से 3 बजे के बीच कब 60 डिग्री का बनेगा,
तो 2:21.9/11 मिनट में जो होगा वो घंटे और मिनट के सुई के बीच कितना डिग्री का कोण बनेगा? 60 डिग्री का कोण। इसको नोट कर लीजिए, नोट कर लिए होंगे। चलिए क्वेश्चन इसी पर भी बनाएंगे, कुछ नहीं बस एक कॉन्सेप्ट है, इस पर बनाएंगे, सारा क्वेश्चन बनेगा। अब क्वेश्चन इसमें हम दे देते हैं 4 से 5 बजे के बीच कितना डिग्री का कोण इस बार दे देते हैं? इस बार कोण दे देते हैं 30 डिग्री का। 30 डिग्री का कोण 4 बजे से 5 बजे के बीच 30 डिग्री का कोण कब बनेगा? तो कब बनेगा भाई? तो इसके लिए हम जानते हैं कि समय निकालना है, कोण दिया हुआ है, समय निकालना है। तो समय के लिए होगा 2/11 30h प्लस माइनस थीटा। 2/11 30 h की जगह क्या लेंगे? जो शुरू वाला समय रहेगा 4 प्लस माइनस थीटा की जगह कितना लेंगे? 30 डिग्री। थीटा कितना? 30 डिग्री। 2/11 20 से प्लस माइनस 30, एक बार 30 जुटेगा और एक बार 30 घटेगा, तो 2 11 30 घटाइए, 30 जोड़ दीजिए तो 150 और 30 घटा दीजिए तो 2/11 यहाँ पर 90। कैलकुलेशन कीजिएगा, तो कैलकुलेशन करके आ जाएगा यहाँ पर 15 दूनी 30, 300/11 और यहाँ से 180/11 भागा दीजिए। 11 दूनी 22, 8 बचेगा, 11 7 77, 3/11, 11 और यहाँ पर बचेगा 7, 11 6 76, 11 6 66 और 4/11। अब यहाँ पर 2 टाइम, यानी कि 4 से 5 बजे के बीच 2 बार 30 डिग्री का कोण बनेगा। कितना बार कोण बनेगा? 2 बार 30 डिग्री का कोण बनेगा। तो इस एक बार बनेगा 2:27.3/11 मिनट में, और एक बचेगा 2:16.4/11 मिनट में। ये 2 टाइम में आपको ऑप्शन में कोई एक रहेगा, आपको कोई एक टिक करना है। यहाँ पर 2 आंसर हो गया। तो याद रखिएगा कि 4 से 5 बजे में 30 डिग्री का कोण कितना बार बनती है? 2 बार। एक बार 2:27.3/11 और 2:16.4/11। ठीक है, इसको नोट कीजिए, नोट कर लिए होंगे। अब इसको मिटाते हैं, एक लास्ट क्वेश्चन इस पर बताते हैं, उसके बाद ये भी टॉपिक ख़त्म हो जाएगा। फिर आएगा आपका कि क्वेश्चन में वह भी कोण आधारित होगा कि कब 90 डिग्री कितना बार बनता है, 1 घंटे में 0 डिग्री कितना बार बनता है, समकोण कितना बार बनता है, 12 घंटे में, 1 दिन में। इस तरह का क्वेश्चन आएगा आपका। तो पहले इस पे क्वेश्चन और बना लेते हैं। 10 बजे से 11 बजे के बीच 45 डिग्री का कोण, ठीक, या 90 डिग्री का लेके चलते हैं, 90 डिग्री का कोण। तो पता चल जाएगा 1 घंटे में 90 डिग्री का कोण कितनी बार बनता है। समय क्या निकालना है? कोण 90 डिग्री है ना, तो समय निकालना है। तो समय बराबर दिए होगा आपका कि 2/11 30h प्लस माइनस थीटा। 2/11 30, h के जगह पहला वाला समय रखेंगे 10 प्लस माइनस थीटा की जगह 90। 2/11 300 प्लस माइनस 90। एक बार जोड़ेंगे तो 2/11 गुने 390, एक बार घटाएंगे तो 2/11 गुने 90 का तो 210। अब इसको भाग देंगे, तो भाग देंगे तो 39 दूनी 78 /11, आई की दूनी 42/11, 11 7 77, एक बचा 10.11, 11 3 33, कितना बचा यहाँ पर? 33 हो जाएगा। तो 9 बचा, 90, 11 8 88,
2 पूर्णांक 11, यानी कि 2 बार बनेगा, तो 2 बार बनेगा, तो यहाँ पर आज क्या हो जाएगा 10:07 इस वजह 60 डिग्री कोण बनेगी। और एक होगा आपका 10:38.2/11, ये दोनों टाइम में 60 डिग्री का कोण नहीं बना। तो याद रखिएगा कि 1 घंटे में कोण कितना 90 डिग्री 2 बार बन रही है। कितनी बार बन रही है? 2 बार बन रही है। इस क्वेश्चन को नोट कर लीजिए। नोट कर लिए होंगे, इसको मिटा देते हैं। अब इस टाइप का क्वेश्चन जब भी आएगा आप बना दीजिए, आपका दम हो जाएगा। अब इसमें आ गया ओवरलैपिंग यानी कोण निर्माण, कि 1 घंटे में 90 डिग्री का कोण कितनी बार बनती है, एक दिन में घंटे और मिनट की सुई कितनी बार समकोण बनाती है, 1 घंटे का मिनट की सुई कितनी बार एक दूसरे के ऊपर अथी ओवरलैप करती है एक दिन में, 1 घंटे में। इस टाइप का क्वेश्चन है, तो आपको अभी बहुत सारा नोट करवा देते हैं। ठीक है, अब इस टाइप का क्वेश्चन खत्म हो गया। अब इस टाइप का क्वेश्चन जब भी आएगा समय निकालने के लिए कौन दिया रहेगा, तो ये फार्मूला लगा दीजिएगा, सारा इस पर क्वेश्चन बन जाएगा। अब होगा कि कब 1 घंटे में 3 प्रकार के क्वेश्चन आता है कि 1 घंटे में 0 डिग्री कितनी बार होती है, 90 डिग्री कितनी बार होती है, और आपको 180 डिग्री कितनी बार होती है। यानी कि एक घड़ी में कब 0 डिग्री बनेगी, 1 घंटे में पूछ रहे 0 डिग्री कितनी बार, 90 डिग्री कितनी बार, और 180 डिग्री। कहने का मतलब कब एक सुइया दूसरे सुइया पर कितनी बार बनती है 1 घंटे में, क्योंकि एक सुइया यानी मिनट के सुई पर ही घंटे की सुई रहेगी, तो कितना डिग्री का कोण। कब मिनट और सुई एक दूसरे के विपरीत होती है है ना, तो कितना डिग्री का कोण बनेगा। विपरीत कहने का मतलब विपरीत, यही हो जाएगा ओवरलैप, है ना। और ये कब एक दूसरे को समकोण बनाएगी, यानी तो 1 घंटे में याद रखिएगा ये 3 प्रकार का पूछता है कि 1 घंटे में कब 0 डिग्री कितनी बार 90 डिग्री और कितनी बार 180 डिग्री बनती है। तो फर्स्ट होता है कि 0 डिग्री करने का मतलब कब जो है मिनट की सुई घंटे की सुई को कितनी बार ओवरलैप करती है, ना 0 डिग्री का बनाती है। तो 1 घंटे में मिनट की सुई एक बार 0 डिग्री यानी ओवरलैप कोण बनाती है। 1 घंटे में कितने बार, तो 0 डिग्री जो होता है एक बार 0 डिग्री का कोण बनाती है ना। तो 0 डिग्री के 1 घंटे में 0 डिग्री कितना बार, एक बार। तो 12 घंटे में कितनी बार, तो कहिएगा 12 घंटे 12 बार नहीं, 11 बार। याद रखिएगा 12 से शुरू होता है और फिर 12 तक पहुंचने में ये 11 बार एक दूसरे को ओवरलैप करती है, एक दूसरे से गुजरती है, तो ये 11 बार। और 24 घंटे में 22 बार। कितनी बार, 22 बार। तो इसको याद रखिएगा पॉइंट्स। समकोण कितनी बार बनाती है, तो 1 घंटे में यहाँ पर मिनट की सुई नहीं होगी, मिनट और घंटे की सुई, मिनट और घंटे की सुई। तो 1 घंटे में मिनट की सुई, मिनट यहाँ 1 घंटे में दोनों सुई
ये बेटर हो जाएगा। दोनों सुई मतलब मिनट और घंटे की सुई, दोनों सुई। 1 घंटे में दोनों सुई, दोनों सुई के मतलब जब भी बोलेंगे तो मिनट और घंटे की सुई। 1 घंटे में दोनों सुई 90 डिग्री का कोण, कितना बार? 2 बार। शॉर्ट में लिख दिए हैं। 1 घंटे में दोनों, सॉरी सुई, मिस्टेक हो रही थोड़ा सा लिखने में। दोनों सुई 90 डिग्री का कोण कितना बार बनाती है? 2 बार बनाती है। 1 घंटे में तो 12 घंटे में कितनी बार? 22 बार। और 24 घंटे में 22 दूनी 44 बार। ये 3 पॉइंट याद रखिएगा, ये 3 पॉइंट और 3 पॉइंट और। 1 घंटे में दोनों सुई विपरीत 90 डिग्री समकोण, 0 डिग्री ओवरलैप। अब विपरीत कहने का मतलब 180 डिग्री विपरीत होती है। कितनी बार? 1 बार। कितनी बार? 1 बार। तो 12 घंटे में 11 बार, और ये 24 घंटे में 22 बार। इसको नोट कर लीजिए। इसको नोट कर लीजिए। नोट कर लिए होंगे, है ना। अब इसको क्या करते हैं, अब इसके आगे जो है नेक्स्ट क्लास में बताएंगे, है ना। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी है, इससे आपको कुछ सीखने को मिला है, तो वीडियो को लाइक करें। और इस तरह के वीडियो और आपको अपलोड होते रहेगी, इसलिए चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि वीडियो आपको सबसे पहले आपके पास नोटिफिकेशन आ जाए। और ये पूरा रीजनिंग खत्म होने के बाद एक क्लास करेंगे मास्टर क्लास रीजनिंग का, ये क्लॉक का। और एक ही क्लास में जितना अभी तक बताए सारा टॉपिक एक क्लास मास्टर क्लास में सारा खत्म कर देंगे। यानी एक क्लास में आपका क्लॉक चैप्टर पूरी तरह से समाप्त हो जाएगा। ठीक है, तो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में।